हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ पे हम सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10वीं के जो छात्र छात्राएं हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा का आपके यहाँ पे प्रश्न पत्र लेकर के आ चुके हैं। आपका जो 9 जनवरी को पेपर होने वाला है, यहाँ पे देखेंगे आपका पूर्णांक रहेगा उसका 75 अंक का। वही पैटर्न रहेगा जो कि अर्धवार्षिक नहीं बल्कि जो कि त्रैमासिक परीक्षा में था आपका, वही पैटर्न यहाँ पे अर्धवार्षिक में रहेगा। सही विकल्प आपके 6 अंक ही रहेंगे स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे पहला सही विकल्प का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो वो है हमारा अपने ही मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे आंसर मध्य प्रदेश आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बना है ना। तो महानदी पर हीराकुंड परियोजना का निर्माण किया गया है, आंसर याद रखेंगे महानदी। फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे, तो फ्रांस के कलाकार थे यहाँ पे फ्रेडरिक सारियू, फ्रांस। फ्रा से फ्रा ऐसे याद कर सकते हैं आप। अगला है आपका, एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाली मार्ग को किस मार्ग से? सिल्क मार्ग से जाना जाता है, सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। अगला है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो स्थित है वो बेल्जियम में स्थित है, आप याद रखेंगे। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में स्थित है। जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का पूरा नाम होता है सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ पे हिंदी मीन्स इसका लिखा हुआ है सकल घरेलू उत्पाद। नीचे हमारे रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक कर प्रदान उत्पादन करने वाला राज्य है? तो यहाँ पे यूपी आंसर भरना है आपको, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आंसर लगाएंगे पहले का। अगला क्वेश्चन है आपका, जल परिवहन देश का सबसे खालिस्तान परिवहन का साधन है? तो सस्ता। जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, आंसर लगाएंगे सस्ता। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू में खालिस्तान में शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है, आंसर याद रखेंगे सांप्रदायिकता। ये रहेगा आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत खालिस्तान आता है? तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि क्षेत्र, है ना। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी खालिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है? प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी, है ना। तो इसका आंसर आपको देख लेना है। इसका प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में? तो कृषकों के क्षेत्र में, कृषि आंसर लगते हैं, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है ना। कृषि आंसर याद रखेंगे। सही जोड़ियाँ आती हैं आपकी, मैं आपको लगाते जाऊंगा, आपको इसी प्रकार से उन्हें लगा लेना है। चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन वन कटाई कार्यक्रम से संबंधित है। सरदार सरोवर बांध, तो ये नर्मदा नदी पर बंधा हुआ है भाई। रोलैक्ट एक्ट, तो इसकी जोड़ी जो आपकी मिल जाएगी रोलैक्ट एक्ट की, तो सन 1919 में रोलैक्ट एक्ट पारित किया गया था, है ना। जब वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी, उसी समय का ये रोलैक्ट एक्ट यहाँ पे देखेंगे। पहला लौह इस्पात संयंत्र, तो जमशेदपुर झारखंड राज्य में स्थित है। भारतीय संविधान, तो पंथ निरपेक्ष, मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र, इस प्रकार से आपके हो जाते हैं। देखिए, कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है और मछली पालन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आपको ये दोनों याद रखने हैं। आगे सत्य असत्य का चयन कीजिए, क्वेश्चन है आपका सत्य असत्य का चयन कीजिए। 6 अंक ये रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, जल एक नवीकरण संसाधन है? तो सत्य रहेगा। मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को पामलू कहा जाता है, सत्य रहेगा आंसर। नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ, बिल्कुल सत्य है। 5 फरवरी 1922 को चोरी की घटना हुई थी, चोरी चोरा कांड की, है ना। तो ये सत्य रहेगा।
5 फरवरी 1922। सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, तो सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात में है, इसलिए यहाँ पे आंसर असत्य हो जाएगा। संविधान द्वारा 22 भाषाओं को 7वीं सूची में रखा गया है, तो गलत हो जाएगा। 7वीं में नहीं रखा गया, भाषाएं तो 22 ही हैं लेकिन 7वीं अनुसूची में नहीं रखा गया, इसलिए असत्य हो जाएगा आंसर। तो आंसर लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियाँ किसकी पूजा करती हैं? तो इसका आंसर आपको लिखना है, महुआ व कदम्ब के पेड़ों की पूजा करती हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र की जो जनजातियाँ हैं वो महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करती हैं, आंसर लिखेंगे, है ना। अगला यहाँ पे सेकंड कह रहा है आपका, एक शब्द वाक्य में उत्तर। G77 क्या है? तो विकासशील देशों का एक समूह है ना, विकासशील देशों का समूह जिसे हम क्या कहते हैं, G77। आप आंसर लिख लेंगे विकासशील देशों का समूह। फिर इसके बाद आता है, नोटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नोटो का मुख्यालय जो है वो है आपका ब्रसेल्स में स्थित है। ब्रसेल्स आंसर लिखना है आपको, है ना, ब्रसेल्स। इस प्रकार से ब्रसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। अगला है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो संसदीय शासन प्रणाली जो है हमारी इंडिया में है, संसदीय शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे आप इस प्रकार, देखिए मैं बोलता हूँ, वस्तु विनिमय का अर्थ एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का आदान प्रदान, है ना। यानी किसी को कोई चीज़ चाहिए, आपने उसे वो दे दिया, आपको उनके पास की चीज़ चाहिए, यानी कि आपको उसकी आवश्यकता है, आदान प्रदान हो जाता है ना। तो ऐसे आप लिख सकते हैं वस्तु विनिमय का अर्थ, चीज़ों का, वस्तुओं का आदान प्रदान, यही वस्तु विनिमय है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम लिखिए। टाटा मोटर्स, टाटा एंड टाटा ग्रुप्स, है ना, टाटा मोटर्स यहाँ पर लिख देंगे। भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो ये आप लिख सकते हैं टाटा मोटर्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। आगे के जो क्वेश्चन रह गए हैं, हम सभी के क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे, आपको एक एक करके सभी के आंसर बताए जाएंगे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 2 लाख कंप्लीट करा दीजिए। आप सभी को धन्यवाद, है ना। तो आप सबके सपोर्ट से पॉसिबल हो पा रहा है, तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जल्दी ही अगला वीडियो आएगा और अच्छी तरीके से अपने पेपर की तैयारी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।